हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो बेटा? हम्म मैं आपका बड़ा भाई है नरेंद्र सिंह शेखावत एक बार फिर श्री क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत, अभिनंदन, वेलकम करता हूँ। कैसे हैं बेटा सब? हैं? अच्छे हो? देखो बेटा, हमारी क्लास थी ना, लाइव क्लास जो है हमेशा 1 बजे जो इस टाइम होती है, ये आज जो क्लास आपको मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपको पता है उस दिन कल क्लास ली थी मैंने, उस समय तबीयत जो थी थोड़ा नाजुक थी, है ना। मैंने कहा था कि आज तबीयत ठीक नहीं है, तो वही है। फिर भी मैंने क्लास रिकॉर्ड किया आपके लिए कि आपका नुकसान ना हो बेटा, है ना। जैसे मेरे को टाइम मिला मैंने क्लास रिकॉर्ड करके और आपके लिए तैयार मैं आज फिर हाजिर हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे छोटे भाई बहन 1 बजे बायोलॉजी की क्लास का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ठीक है। तो आज जो है अपने 2 क्लास में हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए 11th के। आज जो है तीसरी क्लास है और 3 चैप्टर आज हम यहाँ पे और कंप्लीट करने वाले हैं बेटा, है ना। इसमें अपना फ्रॉग वाला रह जाएगा जो ऐड किया है एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। फ्रॉग मेंढक है एक, और उसमें बायोमोलिक्यूल्स है और सेल बायोलॉजी की बात करेंगे, है ना। ये चैप्टर रहेंगे फ्रॉग वाला। दूसरा रहेगा अपना क्या नाम, ये बायोमोलिक्यूल्स, और तीसरा सेल बायोलॉजी, इसकी बात करेंगे बेटा, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, कंप्लीट बायोलॉजी 11th इन वन शॉट, इन वन शॉट। तो बेटा हम यहाँ पे हमारे जो चैप्टर उसमें से 6 चैप्टर जो है, वो 6 चैप्टर जो है बेटा, वो हमने कितनी 2 क्लास में कंप्लीट किए हैं, है ना। रिवाइज किए हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। आज जो है वो फिर वापस से हमारी तीसरी क्लास है, और तीसरी क्लास में हम फिर से 3 चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, इसलिए बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी 11th, ठीक। ठीक है बेटा, वन शॉट में। और तो चलिए बिना देर करते हुए, जय माँ सरस्वती, जय माँ करनी है। ठीक है बेटा, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा कि मेंढक में क्रियात्मक वृक्क होते हैं। द फंक्शनल है, द फंक्शनल किडनी इन द फ्रॉग। फंक्शनल किडनी की बात की जा रही है कि क्रियात्मक वृक्क मेंढक में कौन से हैं। प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, अनुपस्थित। मेंढक कौन है बेटा? है मेंढक कौन है? फ्रॉग अंकल कौन है? मेंढक आपको पता है ये एक एम्फीबियन है। क्या है ये एक एम्फीबियन है, उभयचर है एम्फीबियन, उभयचर है ये, ठीक है। और इन्हें जो है रिप्रोडक्शन के लिए किसकी नीड होती है? इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए जो है, रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर की नीड होती है, जल की आवश्यकता होती है। रीज़न इसका ये है कि बेटा इसके जो मेल गेमीट है, जो फ्रॉग के मेल गेमीट है बेटा, ये मेल गेमीट जो है वो क्या होते हैं? ये मेल गेमीट बेटा नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। इसलिए वो वाटर के थ्रू जो है वो फीमेल गैमीट के पास पहुंचते हैं और फ्यूजन होता है। तो एम्फीबियन है, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है, मेल गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मीजोनेफ्रिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है बेटा, मीजोनेफ्रिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंढक में बिडर नाल पाई जाती है। बिडर कॉर्ड इज फाउंड इन फ्रॉग्स, ठीक है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? बीडर कोड, ठीक है। बीडर नाल पाई जाती है, ठीक है। तो आंसर देना है इन द किडनी, इन द टेस्टिस, इन द ब्लैडर, इन द क्लोएका। तो ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा फिर से इन द किडनी, ठीक है, वृक्क में, ठीक है। मेंढक में जो बीडर नाल है वो कहाँ होती है बेटा? है बीडर कोड कहाँ होती है? किडनी में होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि सर इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन वहाँ पे हमें ये टेस्टिस और किडनी सबसे ज़्यादा, टेस्टिस और किडनी हमें सबसे ज़्यादा क्या करती है? परेशान करती है। क्लोएका क्या होता है बेटा? क्लोएका क्या होता है बता दीजिए फटाफट से, क्लोएका के बारे में बता दीजिए। तो क्लोएका एक सिंगल पोर होता है ना। एक सिंगल ओपनिंग होती है बेटा, या पोर कह दो या ओपनिंग कह दो, ठीक है। सिंगल ओपनिंग होती है जिसमें आपके क्या है? रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है। एक्सक्रीशन वाला पार्ट जो होता है, डाइजेस्टिव वाला पार्ट जो होता है, वो सब एक ही जगह क्या होते हैं?
ओपन होते हैं बेटा, तो वो रहता है हमारा क्लोएका। लेकिन इस आंसर का राइट आंसर है सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इन द किडनी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, सही उत्तर है। चले बेटा, ठीक है। एग्जाम पास में है, टाइम ज़्यादा खराब नहीं करते हुए हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं उन पे फोकस रखेंगे बेटा, पूरा ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से वृक्क का मेंढक में क्या कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ किडनी इन फ्रॉग? ठीक है, क्या कह रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ किडनी इन फ्रॉग? ठीक है, एमिशंस यानी उत्सर्जन, ये एक्सक्रीशन होता है बेटा, है ना, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, उत्सर्जन। ऑस्मोसिस रेगुलेशन, ठीक है, हीमोपोइसिस इन लार्वा, ठीक है, ऑल ऑफ द, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा, आंसर तो हमारा क्या है? आंसर तो हमारा है 4, ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है, उपरोक्त सभी, ये हमारा आंसर है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीजें बात कर लें, कुछ चीजें बात कर लें, क्या बात कर लें? आप जो बोलोगे वो बात कर लें। हम बात करें उत्सर्जन की, एक्सक्रीशन, तो आपको बताइए ये एक यूरिकोटेलिक है ना, यूरियोटेलिक जो है ये एनिमल है। यूरिया जो है ये उत्सर्जन के रूप में क्या करता है? उत्सर्जित करता है, सिक्रेट करता है। फिर है प्राशन नियमन, ये क्या होता है? ऑस्मोसिस रेगुलेशन। इसमें बेटा बॉडी में जो वाटर है, ठीक है, वाटर का जो अमाउंट है उसको बैलेंस रखा जाता है ना, वाटर, पानी जो है ना शरीर में, उसकी मात्रा को क्या रखा जाता है? नियंत्रित रखा जाता है, कंट्रोल रखा जाता है। समझ में आ रहा है क्या बेटा? है, समझ में आ रहा है क्या? बताइए। हाँ हाँ, खनिज लवण और पानी को हम क्या रखते हैं बेटा? संतुलित रखते हैं इसमें, इस प्रोसेस में, है ना। पानी और खनिज लवण, हमारे पास जो मिनरल्स है और वाटर है उसकी जो अमाउंट है उसे हम क्या रखते हैं? बैलेंस रखते हैं, ठीक है, वो होता है प्राशन नियमन। लार्वा में हीमोपोइसिस, ये क्या है? तो लार्वा में हीमोपोइसिस है बेटा, जो ओल्ड हमारी ब्लड सेल्स होती है उनसे न्यू ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करना, है ना, ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन ईजी रहे, बना रहे। तो ऑप्शन हमारा है 4 यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं बार बार जो RUHS राजस्थान BSc नर्सिंग के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे छोटे भाई बहन, उनको मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ। ये 449 आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे कोर्स की बात कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं है। 500 रुपीज़ बड़ी बात नहीं है अगर हम हमारे भविष्य की बात हो, फ्यूचर की बात हो तो आरंभ नाम से हमने क्रेश कोर्स यहाँ पे स्टार्ट किया बेटा। मज़े की बात है कि दोनों मीडियम, दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश, वन शॉर्ट क्लास से तैयारी करा रहे हैं। किससे? वन शॉर्ट क्लास से तैयारी चल रही है। इससे कुछ रिलेटेड चीज़ें आपको पूछनी है तो वो है हमारे हेल्पलाइन नंबर 882431770071, ठीक है, इन पे आप कॉन्टेक्ट करें। नर मेंढक में मूत्र वाहिनी संवहन करती है। देखिए लगभग एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ना फ्रॉग और ह्यूमंस का, लगभग जहाँ तक वो हल्का फुल्का जहाँ तक है वो मेरे को सेम समान दिखता है। क्योंकि जैसे मेंढक, नर मेंढक, इसकी बात हो रही है, ये मेल फ्रॉग की बात हो रही है। इसमें जो यूरेटर है, मूत्र वाहिनी है, वो किसका ट्रांसपोर्टेशन करती है? कंडक्ट्स, है ना। तो देखिए वो मूत्र और शुक्राणु दोनों का करती है, यूरिन और स्पर्म, यूरिन और स्पर्म दोनों का करती है वो, ठीक है। यही बात हमारे अंदर मेल में होती है, ह्यूमंस में, ठीक है ना, ह्यूमंस में भी यही होती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर है, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। मेंढक के वृक्क में वल्कुट तथा मध्यांश नहीं होते हैं साहब, एब्सेंट होते हैं बेटा, ध्यान रखना। वल्कुट नहीं यहाँ पे आएगा, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, कॉर्टेक्स एंड मेडुला दोनों क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं बेटा। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ध्यान रखियो, ठीक है। मेंढक में उत्सर्जित पदार्थ होता है, अभी बताया मैंने जस्ट पहले, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने बिना क्वेश्चन ऐसे ही बता दिया आपको। यूरिया क्या होता है? यूरिया जो है वो मेंढक में क्या है? एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेज है, एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेज है, उत्सर्जित पदार्थ है यूरिया, ठीक है। किसमें? मेंढक में। मेंढक के वृक्क में पिरामिड, देखो मेरी बात सुनो, अनुपस्थित, ठीक है, अनुपस्थित। आ रही बात समझ में? एब्सेंट, ठीक है। कॉर्टेक्स, मेडुला और पिरामिड वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। किसमें? मेंढक की किडनी में। ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंढक में दांत होते हैं, मेंढक में दांत कैसे होते हैं बताइए? मेंढक में दांत हैं, जैसे हमारे अंदर थिकोडोंट होते हैं, हमारे अंदर कैसे होते हैं? थिकोडोंट होते हैं ना, थिकोडोंट। ठीक है।
तो मेंढक में बेटा दांत जो होते हैं बेटा, मेंढक में जो दांत है वो होते हैं बेटा एक्रोडोंट। क्या होते हैं? एक्रोडोंट होते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 4 राइट है, एक्रोडोंट होते हैं। एक्रोडोंट का मतलब क्या होता है? इनमें जो रूट है यानी रूट्स यानी जड़ें जो है, जड़ें वो एब्सेंट होती है, ठीक है, अनुपस्थित होती है जड़ें, ठीक है। और ये जो मतलब जो जबड़े होते हैं, निचले जबड़े, जो निचले जबड़ा है उसकी हड्डी से अटैचमेंट होते हैं, बोन से जुड़े होते हैं। तो एक्रोडेंट बेटा हमारा यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर रहेगा कि दांत कैसे होते हैं मेंढक में, फ्रॉग्स हैव टीथ कैसे हैं? फ्रॉग हैव टीथ है बेटा एक्रोडोंट। हमारे अंदर कैसे होते हैं? थिकोडोंट। निचला जबड़ा में दंत विहीन होता है, है, है मेंढक, ठीक है। लोअर जो, ठीक है, लोअर जो निचला जबड़ा है वो मेंढक में क्या होता है? दंत विहीन होता है फ्रॉग में, ठीक है। जब फ्रॉग की बात चल रही है ना मेंढक, तो यहाँ पे लोअर जो है वो मेंढक में दंत विहीन होता है, मतलब टूथलेस होता है, दांत नहीं होते हैं। मेंढक का वीनस तंत्र खरगोश के वीनस तंत्र से इनमें से किसकी उपस्थिति से भिन्न होता है? द वीनस सिस्टम ऑफ द फ्रॉग फ्रॉम द वीनस सिस्टम ऑफ द रेबिट, ठीक है, वेरियस बाय द अपीयरेंस ऑफ। कौन सी? तो ऑप्शन है बेटा हमारा क्या रहेगा इसमें? ये तीन वीना केवल नहीं, यकृशिरा नहीं, निवाई का तंत्र नहीं, ठीक है। रीनल वेस्कुलर सिस्टम, रीनल वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे हमारा सही आंसर है वृक्क निवाई का तंत्र, वृक्क निवाई का तंत्र, रीनल वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे सही आंसर रहेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे कि आरंभ क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया वगैरह वो चल रहा है, तो सर कहाँ मिलेगा गुरुजी? तो मिलेगा कहाँ बेटा? प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर से सी क्लासेस का जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। जब आप डाउनलोड करके उसको ओपन करोगे, है ना, ओपन करोगे बेटा, ओपन करने के बाद बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, पेमेंट या आपको यहाँ पे डिपॉजिट करवा के बाय नाउ करके और इनरोल हो जाना है, कोर्स परचेज कर लेना है और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना देना है। चलिए बेटा, 3 भागों में विभाजित हृदय किस में पाया जाता है? किसकी बात हो रही है? हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? फ्रॉग के। सिलेबस में क्या आपके फ्रॉग है, ठीक है, तो मेंढक है ना। फ्रॉग में हार्ट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फ्रॉग फाउंड इन, ठीक है, 3 पार्ट्स, 3 भागों में बटा होता है। अर्धस्वायत्ताशी कोशिकांग, बोलो। सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली, अर्धस्वायत्त कोशिकांग। देखिए बेटा, अर्धस्वायत्त कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली का मतलब क्या होता है? जिसके पास उसका स्वयं का खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। खुद का क्या होता है? डीएनए होता है, और उसके पास में 70S टाइप के क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं, ठीक है। 70S टाइप के क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं, और उसका खुद का स्वयं का, हाँ, डीएनए होता है, उसके पास अपना डीएनए होता है। तो वो होता है अर्धस्वायत्त कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली। और इसके 2 एग्जांपल दे रखे हैं हमारी एनसीईआरटी में। एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, हरित लवक। तो यहाँ पे देखो दोनों में से ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में मिल गया हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमारा राइट आंसर हो गया बेटा। अर्धस्वायत्त कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है ना? बोलो रे बेटा, आ रहा है ना रे लाडलो? खरबूजो है, रसगुल्लो, गुलाब जामुन है, अरे समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो पढ़ो। आज बातें कोई नहीं करेगा, क्यों? समझ रहे हो ना, बातें चल नहीं रही आज, आज केवल और केवल क्वेश्चन चल रहे हैं, फटाफट फटाफट रिवाइज हो रहा है। कौन सा कोशिकांग ऑक्सीजन का उत्पादन करता है? विच सेल ऑर्गन प्रोड्यूस ऑक्सीजन? ऑक्सीजन कौन बनाता है भाई? उत्पादन कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम है। सूत्र कणिका लिखा हुआ है, फॉर्मेली कार्पस, पता नहीं क्या क्या लिख दिया यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कार्य समय, ये केवल गोल्जी काय है, गोल्जी का, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। हरित लवक, राइबोसोम, ठीक है।
तो हमारा आंसर क्या रहेगा? आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। तो हमारा आंसर रहेगा क्या? आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा हमारा हमारा क्लोरोप्लास्ट। आंसर क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्यों 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 क्लोरोप्लास्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस कंप्लीट होता है। और जो है वो सब प्रोडक्ट है ऑक्सीजन किसका? सब प्रोडक्ट है ऑक्सीजन किसका? फोटोसिंथेसिस का सब प्रोडक्ट। क्वेश्चन आया था बेटा, एक बार पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है उसका सह उत्पाद क्या है? फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसका सब प्रोडक्ट क्या है? तो वो है ऑक्सीजन। और वैसे प्रोडक्ट उत्पाद कौन है? ग्लूकोज, ठीक है ना? पता है ना, ग्लूकोज। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है बेटा। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। पदार्थों का रासायनिक रूपांतरण जैसे प्रोटीन तथा लिपिड का ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पर होता है? आपसे पूछा गया है। आंसर कीजिए इसका, फटाक से आंसर दीजिए। वेयर डज द केमिकल कन्वर्जेशन ऑफ सब्सटेंसेस सच एज ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टेक प्लेस? कहाँ हो रहा है? फटाफट से आंसर कर दीजिए लाडलो। है, कहाँ हो रहा है? तो आंसर क्या जाएगा इसका? इसका आंसर जाएगा गोल्जी काय। क्या जाएगा? गोल्जी काय। आंसर क्या जाएगा इसका? गोल्जी काय। रासायनिक रूपांतरण जैसे प्रोटीन था लिपिड का ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पर होता है? गोल्जी काय में होता है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय में होता है, ठीक है। राइबोसोम में तो क्या होता है आपका? प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री क्या कहते हैं इनको? राइबोसोम को क्या कहते हैं बेटा? प्रोटीन फैक्ट्री। इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अलग अलग होते हैं। यूकैरियोटिक में होते हैं 80s और प्रोकैरियोटिक में होते हैं बेटा 70s, ठीक है। लाइसोसोम आपका, इस लाइसोसोम को कहते हैं क्या? सुसाइडल बैग। क्या कहते हैं बेटा? सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। आत्मघाती थैली कहा जाता है इसको। ओके, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी जो है वो हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, बोलो बोलो बोलो। हाँ, चिकनी अंत प्रजाली का सामान्य किसकी बनी होती है? स्मूथ एंडोक्राइन रेटिकुलम। बताइए आपको, रेटिकुलम जो है बेटा वो दो तरह की है। कैसी है? दो तरह की है। एक तो क्या होती है? एक तो होती है स्मूथ, SER, और एक होती है बेटा RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है बेटा उसके ऊपर कौन प्रेजेंट होते हैं? उसके ऊपर पाए जाते हैं बेटा राइबोसोम, इसलिए वो रफ होती है। SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम है, राइबोसोम आर एब्सेंट, ठीक है, अनुपस्थित, ठीक है। तो किसकी बनी होती है? तो ये सिस्टर्नी की तो है नहीं। जब सिस्टर्नी की नहीं है तो उपरोक्त सभी भी गलत हो गया, ऑल ऑफ द अबव भी गलत हो गया, ठीक है। वेसिकल की है नहीं, ठीक है। वेसिकल्स किसकी है? डक्ट, नलिकाओं की। किसकी है? नलिकाओं की। हमारा उत्तर सही है, हमारा आंसर सही है, नलिकाओं की, ठीक है। नलिकाओं की आंसर क्या रहेगा? नलिकाओं की। इनमें से किसे झिल्लियों का तंत्र कहते हैं? ये लो ये लो ये लो ये लो, वापस वही चीज आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स? झिल्ली तंत्र किसे कहेंगे? वो कहेंगे अंतःपर्द्वी जालिका को। किसे कहेंगे? अंतःपर्द्वी जालिका को कहेंगे। किसे कहेंगे? वो कहेंगे एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारा राइट आंसर है। हमारा राइट आंसर है, अंतःपर्द्वी जालिका को झिल्लियों का तंत्र कहते हैं। ऑर्गन सॉरी सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और बाकी बता चुका हूँ ये कितने प्रकार की होती है, क्या करती है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम संबंधित होते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, प्रकाश अवशन, पाचन से।
किससे रिलेटेड संबंधित होते हैं बेटा बताइए। ऑक्सीसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर रिलेटेड आर, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी आंसर दीजिए बेटा। हम्म तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन किसका, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से, ठीक है। राइबोफ्लोरिन किसकी सतह पर पाई जाती है, ऑन वू सरफेस इज राइबोफ्लोरिन, राइबोफ्लोरिन फाउंड, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, बताइए बेटा आंसर। अच्छा आंसर से पहले रुकिए रुकिए, राइबोफ्लोरिन क्या है, राइबोफ्लोरिन क्या है, आंसर से पहले मैं इस पे बात करना चाहूंगा आपसे। राइबोफ्लोरिन क्या है, राइबोफ्लोरिन क्या है, बता दीजिए। राइबोफ्लोरिन बेटा, हम्म राइबोफ्लोरिन जो है ना वो ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। राइबोफ्लोरिन क्या होते हैं, ये होते हैं बेटा मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, क्या होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। राइबोफ्लोरिन क्या होते हैं पहले मैं वो बता रहा हूँ, आंसर पे बाद में जाएंगे लाडलों, पहले देखो। जो राइबोफ्लोरिन है वो ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, याद रहेगा आपको, ध्यान रखना। क्या होते हैं, ये ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो इस हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER पर राइबोसोम पर राइबोसोम के बाइंड में को बाइंड करने में इन दोनों को बांधने में, साथ बाइंड करने में हेल्प करती है, उसे कहते हैं राइबोफ्लोरिन। और ये खुरदरी यानी RER खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रजालिका पर पाई जाती है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। हाँ, जो जरूरी होता है वो चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। राइबोसोम सबको पता थे, राइबोफ्लोरिन मैंने आपको क्लियर कर दिया, ट्रांस मेम्ब्रेन होती है एक जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, और काम क्या कर रही है, जो RER है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम को क्या कर रही है बाइंड कर रही है, बांधने में काम आ रही है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पीएच पर लाइसोसोम के एंजाइम सक्रिय होते हैं, सबने पढ़ा है बेटा आपने, लाइसोसोम एंजाइम है, इसके लिए पीएच कितना होना चाहिए, 5, पीएच कितना होना चाहिए, 5, ध्यान रखें बेटा। चलिए, किस कोशिका अंगक में ऑक्सीकारी एंजाइम अधिकता से पाए जाते हैं, तो देखिए ऑक्सीकारी एंजाइम की अगर बात हो रही है तो वो कहाँ पे जाएगा, आंसर हमारा घूम कर जाएगा कहाँ, ऑक्सीकारी एंजाइम अधिकता वो घूम के जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कहाँ जाने वाले हैं, वो जाने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य क्या होता है, हाँ भाई ये बताओ आप, द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी है, द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी का क्या होता है, किण्वन, फर्मेंटेशन है नहीं, फॉस्फोरिलेशन नहीं, श्वसन नहीं, ऑप्शन नंबर 4 वो हमारा यहाँ राइट आंसर है, सही उत्तर है मेरे लाडलों। पैकिंग मटेरियल्स फॉर परफ्यूजन, ठीक है, श्रवण के लिए पदार्थों का पैक करना है, सिक्रेशन भी हो सकता है यहाँ पे है,
सिक्रेशन भी लिख सकते हैं हम। सिक्रेशन स्त्रावण के लिए पदार्थों को पैक करना। हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन में कौन सा तत्व समान है? अब हमारे ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं बेटा बायोमोलिक्यूल्स के, किसके हो गए हैं? बायोमोलिक्यूल्स के स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। जैव अणु, ठीक है, जैव अणु, ठीक है, जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स के यहाँ से जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन में कौन सा तत्व समान है? तो सबको पता है बेटा मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों पिगमेंट होते हैं, ठीक है, दोनों क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन इसमें जो है ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। हिम क्या है? एक वर्णक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आयरन, फेरस, क्या? फेरस, आयरन, लोहा, ठीक है, ये क्या होता है? तो समान होता है दोनों में, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में, ठीक है। इसी की वजह से तो बेटा क्या होता है, हमारा जो ब्लड है उस ब्लड का जो कलर है वो कैसा होता है? रेड होता है ना। ठीक है।